आने वाले दिनों में हम एक लंबा गोता लगाएंगे सनातन विचारधारा में जीवों के बारे में। ये गंभीर विषय है। इसे जितना सरलता से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया अपने पुरखों द्वारा, इतना सरल नहीं है। ये आम जन की भाषा में उसकी समझ में उतारने के लिए प्रतीकात्मक चीज़ें बनाई गई थी। संसार का निर्माण ब्रह्मा करते हैं, ब्रह्मा के पुत्र कश्यप हैं, और कश्यप सारे पशु वर्ग के पिता है। पिता एक ही है पर उनकी माताएं भिन्न हैं। जैसे इस चित्र में ऊपर की पंक्ति में सुरभि है, बीच में विनता है, एक तरफ कद्रु है, नीचे की पंक्ति में शर्मा है, तिमी है और सुरसा है। ये अलग अलग जीवों की माताएं बताई गई हैं। सुरभि जो है सारे खुरधारी जीवों की माता है, विनता है जो सारे पक्षी जीव की माता है, कद्रु जो है वो सांप और रेंगने वाले जीवों की माता है, शर्मा जो है सारे पंजे वाले जीवों की माता है, तिमी जो है वो सारे तैरने वाले जीवों की माता है, और सुरसा जो है वो अलग अलग विचित्र प्रकार के जीवों की माता है। हम आने वाले दिनों में जितना संभव हो सकेगा अलग अलग जीवों के बारे में एक व्यक्तिगत उनकी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो सुरभि है वो खुरधारी है। खुरधारियों में अश्वनी कुमार है उच्छ्रेश्वा। उच्छ्रेश्वा बहुत बड़ा नाम अपन पढ़ेंगे और इसको अच्छे विस्तार से आगे समझेंगे। पक्षियों में गरुड़ है, जटायु है, संपाति है। जटायु और संपाति तो भाई भाई थे। कद्रु जो है सांप और रेंगने वालों की माता, ये सर्पमृग है। मृग है, ये मृग अपने हिरण वाला मृग नहीं है, अपन इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। शर्मा जो है सारे पंजे वाले जीवों की माता हैं, जिसमें जाम्बवान आ गए, रिक्ष आ गए। अपन जब आगे और देखेंगे जितने हिंसक पशु भी आते हैं पंजे वाले, वो भी इसी की संतान गिनी जाती हैं। तिमी है उसको तैरने वाले जीवों की माता है। पांचजन्य उसमें एक नाम है। पांचजन्य से आप देख सकते हो कि कृष्ण का शंख था, पर अभी पांचजन्य जीव के रूप में पढ़ेंगे। आद्रिका है, अकुपार है। अकुपार का उपयोग अपन पढ़ेंगे जब अपन लोग विस्तार से अपने को क्षीर सागर का जो देव और दानवों ने मिलकर मंथन किया था, उस मंथन सागर मंथन से जब सारी उत्पत्ति हुई थी, तो अकुपार का वहाँ पे अपन लोग विषय में अधिकता से पढ़ेंगे। सुरसा जो है बहुत ही विचित्र जीवों की माता है। इतने विचित्र है कि अपने को एक एक जीव के बारे में सोच के आनंद आ जाएगा। नवगुंजर है, मकरध्वज है, पुरुष मृग है, शरम है, गंडवैरुंड है, शुक है, हयग्रीव है। बहुत सारी ऐसे विचित्र विचित्र जीवों की कल्पना, और वो जो उनका आकार, उनका रूप और उनका उपयोगिता हमारे पुरखों ने हमारे को लेके बताया। ये हमारे को सारा करीब करीब महाभारत में मिलता है। महाभारत के अंदर ये सारा जीवों के बारे में इनका विस्तार से समझाया गया है। तो ये जो जितने भी अपन चित्र देख रहे हैं, ये चित्र प्रतीकात्मक है। इनके हर एक बात के पीछे गूढ़ रहस्य है। ये ऐसा इतना सीधा और साधारण चीज़ नहीं है कि अपन इसको बिल्कुल हल्के में ले लें कि ऐसे कभी होता है, पर नहीं। हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे।